Now, here we again start at the question number 12th. If a particle moves from a point P 2, 3, 5 to a point Q 3, 4, 5, the displacement vector is. अब एक्चुअली में उसने पोजीशन दी हुई है, तो मानते हैं कि P पॉइंट जो है उस पर पोजीशन इसने दी हुई है 2, 3, 5. इसको अपन x कह सकते हैं, इसको y कह सकते हैं, इसको z कह सकते हैं. पॉसिबिलिटी 3 है अपने पास में, तो x1, y1, z1. उसके बाद में Q पॉइंट दिया हुआ है जिसमें अपन कह सकते हैं कि 3, 4, 5, देन x2, ये y2 हो जाएगा और ये z2 हो जाएगा. द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर अपन कह सकते हैं उनके बीच का डिफरेंस. कहीं ना कहीं ये पार्टिकल के बीच की स्ट्रेट लाइन जो होती है उसे बोलते हैं. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, x2 माइनस x1. तो जैसे ही x2 माइनस x1 करते हैं तो 3 माइनस 2 करेंगे, तो 3 माइनस 2 करने के अपने आंसर क्या आएगा, 1, जो कि क्या है, पॉजिटिव है. तो 1 जो है वो x एक्सिस के अंदर है, और x एक्सिस को अपन डिनोट करते हैं किससे, आई कैप से. तो अपन कह सकते हैं कि आई कैप होगा. देन नाउ y2 माइनस y1, पहला था x2 माइनस x1, देन y2 माइनस y1. अगर y2 माइनस y1 करते हो तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, व्हाट इज़ 1, दैट इज़ j कैप. देन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस 5 इज़ व्हाट, 0. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने पास में क्या है, आई कैप एंड जी कैप, और साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कहीं भी नेगेटिव का नहीं आया. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड. तो आंसर इज थर्ड. द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो पता चला एक स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस, कोऑर्डिनेशन अगर दिए हुए हैं तो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 y2 y1. और अगर मान लो x2 y2 y3, जैसे कि x3 y3 z3, ये अगर कोऑर्डिनेट होते तो x2 वाले पॉइंट को अपन क्या करते थे, नेग्लेक्ट आउट कर लेते और x3 माइनस x1 करते हैं. ओके, बेस्ट ऑफ लक, कीप गोइंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय.